dear kids, how are you? I hope you all are fine. So now we are learning Science by Galaxy publication, and the name of our book is Science for Everyone Class 1. So now we are learning chapter number 11, and the name of our chapter is Seasons, Clocks and Houses. तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर. फर्स्ट वी विल डू वन एक्टिविटी, जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर. देखिए आपको क्या करना है, डॉट्स को ज्वाइन करना है, एक बहुत सुंदर सी पिक्चर बन जाएगी और फिर क्या करना है, उस पिक्चर में आपको कलर करना है. So my dear kids, this activity you have to do by yourself. So first we will learn about clocks and seasons. सबसे पहले हम clocks के बारे में पढ़ेंगे और different seasons के बारे में पढ़ेंगे. We wear clothes to cover our body. Clothes protect us from heat, cold, rain, dust and dirt. हम सब कपड़े पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, अपनी बॉडी को सर्दी, गर्मी, बरसात, धूल मिट्टी से बचाने के लिए. वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स एट डिफरेंट टाइम्स. हम समय के अनुसार अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. क्या आप हमेशा एक जैसे कपड़े पहनते हैं? नहीं, हम डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट ओकेशंस पर अलग अलग कपड़े पहनते हैं. There are three main seasons in India. इंडिया में 3 मेन सीजन्स होते हैं, समर, रेनी, विंटर. सर्दी, गर्मी, बरसात. सबसे पहले हम पढ़ेंगे समर सीजन के बारे में, जिसे हम गर्मियों का मौसम भी कहते हैं. We wear cotton cloths in summer season. समर सीजन में हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं. कॉटन क्लॉथ्स कीप अस कूल. कॉटन क्लॉथ्स हमें कैसा रखते हैं? कूल, ठंडा रखते हैं. They protect us from the heat of the sun. कॉटन क्लॉथ हमें प्रोटेक्ट करते हैं सूरज की गर्मी से. कॉटन के कपड़े बहुत लाइट होते हैं, वो जल्दी से पसीने को सोख लेते हैं और हमें कैसा रखते हैं? कूल रखते हैं. कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स. कॉटन क्लॉथ्स किससे बनते हैं? कॉटन से बनते हैं और कॉटन हमें मिलती है कॉटन प्लांट से. देखिए ये जो प्लांट है ये किसका है? कॉटन का है. नाउ वी विल लर्न अबाउट रेनी सीजन. वी वियर रेन कोट और गम बूट्स ओवर आवर क्लॉथ्स ऑन रेनी डेज टू कीप आवर बॉडी ड्राई. हम सब बरसात के मौसम में रेन कोट पहनते हैं और गम बूट पहनते हैं. जो कपड़े हमने पहने हुए होते हैं उसी के ऊपर हम रेन कोट पहन लेते हैं और गम बूट्स पहन लेते हैं, ताकि हम बरसात से बच सके, हमारा शरीर गीला ना हो. वी ऑल्सो कैरी अम्ब्रेलास टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द रेन. और बारिश से बचने के लिए हम सब लोग क्या कैरी करते हैं अपने साथ? अम्ब्रेला, जिसे हम छाता भी कहते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट विंटर सीजन. विंटर सीजन, सर्दियों का मौसम. इन द विंटर सीजन वी वियर वूलन क्लॉथ. विंटर सीजन में हम वूलन के क्लॉथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड एंड चिली विंड. और वूलन क्लॉथ्स हमें ठंड और ठंडी हवाओं से बचाते हैं. वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म. वूलन क्लॉथ हमें वार्म रखते हैं, गर्माही देते हैं. और हमें वूल किससे मिलती है? हमें भेड़ से, शीप से हमें वूल मिलती है. Now we will learn about house. We all need a house to live in. A house protects us from heat, cold and wind. हम सब घरों में रहते हैं. घर हमें सुरक्षित रखते हैं आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, बरसात से. It also protects us from thieves and wild animals. और घर हमें सुरक्षित रखता है चोरों से और वाइल्ड एनिमल से, जंगली जानवरों से. We keep our things safe in our home. हम अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं अपने घरों में. We feel comfortable in our house. हम अपने घर में कंफर्टेबल महसूस करते हैं. The house in which we live with our family is our home. वो हाउस जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? होम, घर कहलाता है. खाली है तो मकान है, जब उसमें एक से ज़्यादा लोग आकर रहने लगते हैं तो वो घर बन जाता है.
नाउ वी विल लर्न अबाउट अ गुड हाउस। अब हम एक गुड हाउस के बारे में पढ़ेंगे। वी मस्ट कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। अ गुड हाउस हैज़ मैनी रूम्स एंड विंडोज। एक अच्छे घर में बहुत सारे कमरे होते हैं और खिड़कियां होती हैं। विंडोज अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू कम इनटू द हाउस। और खिड़कियों के द्वारा ताजी हवा और सूरज की रोशनी कहाँ आती है? घर के अंदर आती है। Now we will do one more activity, connect to life. Draw lines to match the objects with the correct room. अब देखिए यहाँ पे कुछ रूम्स के नाम हैं, लिविंग रूम, बाथरूम, बेडरूम, किचन। अब आपको क्या करना है? सामने कुछ चीजें दे रखी है, आपको सही चीजों को सही रूम से मिलाना है। अब आप ये देखिए बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं, मिक्सर है, सिंक है, गैस स्टोव है। ये कहाँ मिलता है हमें देखने को? किचन में। तो मैंने इसे किचन से मिलाया। बाथ टब, वॉश बेसन, सोप, टॉल और मग, ये कहाँ मिलता है देखने को? बाथरूम में। तो मैंने इसे बाथरूम से मिलाया। रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। Now time for summing up. There are 3 main seasons in a year: summer, rainy and winter. We wear different clothes in different season. We get cotton from the cotton plants and wool from sheep. Our house protects us from heat, cold, rain, animals and thieves. We use different rooms of the house for different purposes. We must keep our house clean. When inside a room, we should keep the windows open to let fresh air come in. My dear kids, now time to do some exercises. Exercise A, write T for true and F for false. सही के लिए आप T लिखेंगे और गलत के लिए आप F लिखेंगे। The place around our house need not to be kept clean. हमारे घर के आसपास की जो जगह है हमें उन्हें साफ रखने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है, तो मैं यहाँ पर F लिखूंगी। नंबर 2, a house protect us from sun's heat only. घर हमें सिर्फ सूरज की रोशनी से बचाता है। ये बात भी गलत है। घर हमें आंधी, तूफान, बारिश, जंगली जानवरों से और भी बहुत चीजों से बचाता है। We wear light cotton cloths in winter. विंटर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। No, this is also false. Number 4, cloths protect the body from heat, rain, cold, dust and dirt. बिल्कुल सही बात है। कपड़े हमें आंधी, तूफान, बारिश, धूल, मिट्टी सबसे बचाते हैं। Our clothes should be colorful and not clean. हमारे कपड़े कलरफुल और साफ नहीं होने चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है, तो मैं यहाँ पर F लिखूंगी। Now move to next exercise. Exercise B, tick write the correct word. सही वर्ड पर टिक का निशान लगाना है। We live in a, हम कहाँ रहते हैं? ट्री पर या हाउस पर? तो सही वर्ड है हाउस, तो मैंने हाउस पे टिक किया। नेक्स्ट, we carry a and if we have to go out in the rain. जब अगर हमें रेन में बाहर जाना है तो हम क्या कैरी करते हैं? पिलो या अम्ब्रेला? तो सही वर्ड है अम्ब्रेला, तो मैंने अम्ब्रेला पे टिक किया। नेक्स्ट, we meet our guest in the dash. हम अपने गेस्ट से मिलते हैं कहाँ पर? बेडरूम में या ड्राइंग रूम में? तो सही वर्ड है ड्राइंग रूम। My dear kids, rest of the part you have to do by yourself. Now exercise C, unscramble the letters to find the answer. अब आपको क्या करना है? लेटर्स को अनस्क्रैम्बल करना है, सही से लिखना है ताकि आपको क्या मिले? सही आंसर मिले। We get wool from. हमें वूल किससे मिलती है? देखिए ये वर्ड्स बिल्कुल अलग अलग दिए हुए हैं, अनस्क्रैम्बल करना है हमें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे SHEEP। हमें वूल मिलता है शीप से। नेक्स्ट, वी कैरी एंड डैश व्हेन वी गो आउट इन द रेन। जब हम रेन में बाहर जाते हैं हम क्या कैरी करते हैं? तो हम इन वर्ड्स को सही से लिखेंगे तो सही वर्ड मिलेगा अम्ब्रेला।
नंबर 3, वी वॉश क्लॉथ्स इन द, हम कपड़े धोते हैं कहाँ पर? सही वर्ड है बाथरूम, तो मैंने यहाँ पर लिखा bathroom. So my dear kids, number 4 and number 5 you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.